अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम ब्लॉग बनाते हैं और किस तरह से ब्लॉगिंग से हम अर्निंग कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं ऑनलाइन अर्निंग के, बट आज की इस वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। किसी भी टॉपिक या नीच पे लिखना ब्लॉगिंग है। कोई एक ख़ास टॉपिक सेलेक्ट कर लेना और उसी पे फिर आगे आर्टिकल लिखते रहना ब्लॉगिंग कहलाता है। ब्लॉगर किसी एक नीच या टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं और लिखते हैं। अपने टॉपिक से रिलेटेड पूरा ब्लॉग लिखा जाता है। ब्लॉग कहाँ लिखा जाता है? ब्लॉग लिखने के लिए ब्लॉगर्स blogger.com पे लिखते हैं। गूगल की एक साइट है blogger.com, उस पर अकाउंट बनाया जाता है और फिर वहाँ अपने आर्टिकल या ब्लॉग लिखे जाते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ब्लॉग बनाने के लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये सर्च किया जाता है कि लोग आजकल कौन से कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं और लोग कौन सा कीवर्ड सर्च करके आजकल पढ़ रहे हैं। इसी तरह से ब्लॉगिंग की जाती है और फिर इससे अर्निंग शुरू हो जाती है। गूगल से ही पिक्चर डाउनलोड करके लगाते हैं। जिन लोगों के चैनल होते हैं वो अपनी वीडियोस भी अपलोड कर देते हैं। ये चैनल से रिलेटेड अपनी वीडियोस अपलोड भी कर सकते हैं और अलग से वीडियोस बना के भी ब्लॉग पे अपलोड की जाती हैं। जिस तरह यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन होती है, सेम उसी तरह ब्लॉगिंग की भी मोनेटाइजेशन ऑन होती है। जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं और इस तरह से अर्निंग शुरू हो जाती है। ब्लॉगिंग बेसिकली दो तरह से होती है, रेगुलर ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग। रेगुलर ब्लॉगिंग में आप आम ज़िंदगी से रिलेटेड लिख सकते हैं। किसी भी आम से टॉपिक को पकड़ते हैं और उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। ब्लॉग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सबसे पहले तो blogger.com की जो ऐप है उस पर आपका अकाउंट होना चाहिए और वर्डप्रेस का ब्लॉग बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे ब्लॉग नहीं बना सकते तो वर्डचेस्ट पे जाके आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। वेबसाइट बनवाने के बाद डेली 2 ब्लॉग जो हैं अपलोड कर सकते हैं। बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं वो मोस्टली दिन में 2 ब्लॉग पोस्ट करते हैं और कुछ ब्लॉगर्स जो हैं वो हफ्ते में 2 ब्लॉग्स लिखते हैं। ब्लॉग बनाने के बाद, वेबसाइट बनाने के बाद आप डेली ब्लॉग उस पर डाल सकते हैं। तो उसको लोगों के सामने लाने के लिए जिस तरह से यूट्यूब चैनल को रैंक किया जाता है, सेम उसी तरह ब्लॉग को रैंक करने के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या है। इंटरनेट की दुनिया में जब www.facebook.com को सर्च करते हैं या www.youtube.com को सर्च करते हैं या www.blogger.com को सर्च करते हैं तो इनका ये एक एड्रेस है और इसे ही डोमेन कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस डोमेन कहलाता है। मिसाल के तौर पर इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो जब हम वेबसाइट का एक ख़ास नाम लिख के सर्च करते हैं तो उस तरह से हमारे सामने सिर्फ वही ख़ास एक वेबसाइट ओपन होती है जो हम ढूंढ रहे होते हैं या जिस पे हम सर्च कर रहे होते हैं। डोमेन नेम से किसी भी वेबसाइट को ढूंढना बहुत आसान होता है। अब बात कर लेते हैं होस्टिंग क्या है। आम जिंदगी की मिसाल में जैसे आप अपने घर का एड्रेस बताते हैं, घर का एड्रेस तो हुआ डोमेन, लेकिन आपका घर है किस जगह पे, लोकेशन कौन सी है घर की, तो होस्टिंग जो है वो घर की लोकेशन को हम कह सकते हैं। जिस जगह पे वेबसाइट होगी उसे होस्टिंग कहते हैं। अब घर की ज़मीन या लोकेशन को होस्टिंग कहते हैं। इसी तरह
सेम इसी तरह इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट की जो लोकेशन होती है उसे हम होस्टिंग कहते हैं। गूगल ने आज से 21 साल पहले यानी 1999 में एक नया तरीका निकाला था ऑनलाइन कमाई करने का, और आज 21 साल के बाद पूरी दुनिया के लोग इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं। और वो अर्निंग कैसे कर रहे हैं? US डॉलर में कर रहे हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, बिल्कुल फ्री में अर्निंग कर रहे हैं, यानी बग़ैर किसी भी इन्वेस्टमेंट के। मोस्टली लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें इंग्लिश बेहतरीन तरीके से नहीं आती। और इस वीडियो में आपके साथ आसान हल बताने वाली हूँ कि आप उर्दू या पंजाबी ज़बान में भी आर्टिकल लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, बट इसको आप गूगल की एक ऐप जो है गूगल ट्रांसलेटर, उस पे जाके आप इसकी जो लैंग्वेज है उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हैं या अपना पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम से 1 घंटा या 2 घंटा काम करके भी इससे अर्निंग कर सकते हैं। 100% रियल है, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो किस तरह से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फ्री में अर्निंग कर सकते हैं? आप सबसे पहले गूगल की वेबसाइट है blogger.com, वहाँ जाएंगे और ये इस तरह का इंटरफेस जो है आपके पास शो होगा। यहाँ आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस तरह से बनाना है कि आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, और जीमेल आईडी जो है वो आपके पास वेरीफाई होनी चाहिए। वेरीफाई जीमेल वो होती है जो आपके दिए हुए फ़ोन नंबर पे वेरीफाई हो। अगर ये जीमेल आपके पास एक्टिव नहीं होगी या आपके फ़ोन नंबर पे एक्टिव नहीं होगी तो blogger.com जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जीमेल आईडी बनाने के बाद blogger.com पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपना ब्लॉग का नेम लिखना है। नेम कैसा होना चाहिए? जिस तरह से आपने ब्लॉगिंग करनी है, जिस किस्म के आपने आर्टिकल लिखने हैं, सेम उसी तरह का आप अपने ब्लॉग का कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है अपने ब्लॉग का टाइटल आप डेली बेस पे लिख सकते हैं। जिस टाइटल पे आपने वीडियोस अपलोड करनी है वो लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी यही बताया गया होगा कि आपका ब्लॉग जो है वो किस रिलेटेड है, किस काम से रिलेटेड है, किस किस्म की ब्लॉगिंग आप कर रहे हैं। सेम यूट्यूब चैनल की तरह टाइटल, डिस्क्रिप्शन और नेम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है आपकी ब्लॉगिंग में। आपके ब्लॉग के नेम से, आपके ब्लॉग के टाइटल से और आपके ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन से लोग आपके ब्लॉग के बारे में जानेंगे और उसी वजह से आपकी ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू होगी। आपके ब्लॉग पे रीडिंग के लिए लोग जाएंगे, ब्लॉग नेम पढ़ेंगे और फिर दिन ब दिन ट्रैफिक जो है बढ़ती रहती है। अगर आप लिख रहे हैं माई डेली रूटीन तो आपके ब्लॉग के नेम से ही आपके डेली रूटीन पता चल रही है और मोस्टली लोग जो हैं वो डेली रूटीन पढ़ना आ सकते हैं। डेली रूटीन ब्लॉग में आप एक स्टूडेंट की डायरी लिख सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो डेली हाउसवाइफ की रूटीन लिख सकते हैं। अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं तो बिज़नेसमैन की डेली रूटीन लिख सकते हैं। आप आर्टिकल किसी भी ज़ुबान में लिख सकते हैं, उर्दू में, पंजाबी में, अरबी में, फ़ारसी में, किसी भी ज़ुबान में लिख लें। इसके बाद उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी में भी ब्लॉग लिखेंगे और थोड़ा नीचे उसी ब्लॉग को आप इंग्लिश में भी लिख लेंगे। यानी इंग्लिश में लिखने के बाद ये होगा कि आपके ब्लॉग पे उर्दू पढ़ने वाले लोग, पंजाबी पढ़ने वाले लोग, अरबी पढ़ने वाले लोग, फ़ारसी पढ़ने वाले लोग भी आएंगे और इंग्लिश पढ़ने वाले लोग भी आएंगे। यानी आपके ब्लॉग पे पूरी दुनिया से ट्रैफिक आएगी। blogger.com में डिफरेंट ज़बानों में हम लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखने का बेनिफिट यही होगा कि उस पर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैफिक आएगी, और आपकी मकामी ज़बान में लिखे गए आर्टिकल पे सिर्फ आपकी ज़बान को समझने वाले लोग आएंगे। पोस्ट पे टाइटल लगाने के लिए आप छोटा सा टाइटल लिखेंगे, इसके साथ अपनी पोस्ट का सब टाइटल लिखेंगे
अगर वहाँ डेली रूटीन लिख रहे हैं तो आप डेली डेट वाइज भी उसे लिख सकते हैं। आप रोज़ाना ब्लॉग लिख सकते हैं। आप डेली के 2 ब्लॉग भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी कभार टाइम नहीं है तो आप कभी कभार अपने ब्लॉग को स्किप भी कर सकते हैं। आर्टिकल लिखने के बाद सेकंड प्रोसेस जो है ये है कि आपको अपने मोबाइल में pixels.com जो है उस पर जाके फ्री पिक्स डाउनलोड करनी है, कॉपीराइट फ्री पिक्स। इससे क्या होगा कि आप अपने आर्टिकल को बेहतरीन बनाने के लिए, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए pixel.com से डाउनलोड की हुई पिक्स जो हैं वो अपलोड कर देंगे। ब्लॉग में आप अपनी खुद की पिक्स भी लगा सकते हैं, डाउनलोड की हुई पिक्स भी लगा सकते हैं। पिक्सल से कॉपीराइट फ्री तस्वीर लेके और वीडियोस वगैरह डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। इस तरह आपका ब्लॉग थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, अर्निंग के चांसेस जल्दी हो जाएंगे, मोनेटाइज जल्दी हो जाएगा। जिस तरह से यूट्यूब की मोनेटाइजेशन ऑन हम करवाते हैं, सेम उसी तरह ब्लॉगिंग की भी मोनेटाइजेशन ऑन होती है। ब्लॉगिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए मेन जो बातें हैं वो आपको लिखना आना चाहिए और आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ब्लॉग को कब मोनेटाइज किया जाता है, ब्लॉग को हम कब मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अकाउंट लॉगिन करके डॉलर का साइन है वहाँ क्लिक करने से आप इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको करना कब है? जब आपके ब्लॉग पे कम से कम 30 to 40 ब्लॉग्स हो जाएं, 20 to 30 ब्लॉग्स हो जाएं, व्यूज़ आना शुरू हो जाएं, आपके ब्लॉग पे 20 से 30 व्यूज़ आ चुके हों मोस्टली हर पोस्ट पे, आपका ब्लॉग तकरीबन 2 से 3 मंथ पुराना हो, जब ब्लॉग रैंक होना शुरू हो जाते हैं तब कंपनीज़ इन ब्लॉगर्स से अपनी प्रोडक्ट्स की पेड प्रमोशन भी करवाती हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट्स ले लें और इनके बारे में आर्टिकल लिखें। आर्टिकल लिख के प्रमोशन की जाती है। मेल हजरात अपने अलग से टॉपिक पे लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड टॉपिक पे आप एक्टर्स के बारे में लिख सकते हैं, मूवीज़ के बारे में लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह गर्ल्स जो हैं वो मेकअप के बारे में लिख सकती हैं, अपने ब्लॉग्स ज्वेलरी से रिलेटेड लिख सकती हैं, ड्रेसेस से रिलेटेड लिख सकती हैं, होम रेमेडीज़ लिख सकती हैं। आप सिर्फ मोबाइल से ही बेहतरीन और अच्छा ब्लॉग बना के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि blogger.com मोबाइल में भी ओपन हो जाता है और सेकंड ऐप जो है translator.com वो भी मोबाइल में ओपन हो जाता है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप होना ज़रूरी नहीं है। जी, तो सबसे पहले ये कि आपके पास एक्टिव नंबर हो, एक्टिव नंबर पे आपकी एक्टिव जीमेल हो। इसके बाद आप blogger.com पे अकाउंट बनाएंगे। अपने मोबाइल में ही एक ऐप google translator.com ये हर किस्म के मोबाइल में चल सकती है और इसके साथ pixels.com अपने मोबाइल में ही इंस्टॉल कर लेंगे। इन तीनों ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक कामयाब ब्लॉगर बन सकते हैं और मोबाइल से ही आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन होती है, सेम उसी तरह blogger.com मोबाइल में ओपन हो जाती है। इसका अगर आप डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर लें तो वो भी बेहतरीन होगा, उस पर जाके भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आज की ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।